मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग श्री आलोक रंजन जी, बिहार म्यूजियम के नोडल पदाधिकारी और परामर्शी श्री अंजनी बाबू, यहाँ उपस्थित दीपक बाबू, चंचल जी, हमारे मनीष जी, अनुपम जी और गोपाल जी, वहाँ मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित कला संस्कृति विभाग के सचिव और अन्य अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से शामिल हो रहे देवियों और सज्जनों, सबसे तो पहले इस अनूठे और अनोखे कार्यक्रम बिहार म्यूजियम बिनाले पर मैं सभी जुड़े हुए भाइयों के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि आज ही बिहार दिवस भी है और इस अवसर पर इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन कर फिर से बिहार ने एक मिसाल कायम की है। आने वाले समय में लंबे दिनों तक इस कार्यक्रम को नज़ीर के रूप में पेश किया जाएगा और लोग इसे उद्धृत करेंगे। इसका उद्देश्य और इसका जो मकसद है उसके बारे में अंजनी बाबू और माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बिहार की कलाकृतियों या बिहार की विरासत, बिहार का जो इतिहास है उससे दुनिया के लोगों को परिचित कराना ये मुख्य उद्देश्य है। वैसे भी संग्रहालय इतिहास, कलाकृतियों, विरासत, इन सब को संग्रह करने की जगह होती है और यह तो अपने आप में संग्रहालय होता है, इतिहास और कलाकृतियों का संगम या संरक्षण स्थल। लेकिन बिहार म्यूजियम के बारे में एक खासियत जो मेरी समझ में आती है कि बिहार म्यूजियम का निर्माण भी अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं कि इसके निर्माण के क्रम में कितने प्रकार की बाधाएं आई थी और हम समझते हैं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प था और उनका यह संस्कृति से प्रेम या इस म्यूजियम को स्थापित करने का इनका संकल्प था जिसने इसको मूर्त रूप दिया, वरना अनेक प्रकार की बाधाएं आई थी। इसलिए जो इतिहास, बिहार के इतिहास को तो संग्रहालय सुरक्षित करेगा, लेकिन संग्रहालय निर्माण के इतिहास का भी जिक्र कहीं न कहीं संग्रहालय के किसी हिस्से में होना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने आप में एक रोचक कहानी है और इतिहास है जिससे आने वाले समय में लोगों का परिचित होना लाजमी है। तभी लोग समझेंगे जो कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस म्यूजियम का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक कलाकृतियों की बात है, तो संग्रहालय में तो कलाकृतियों का संग्रह रहता ही है, लेकिन इस म्यूजियम का जो निर्माण हुआ है वो अपने आप में, पूरा म्यूजियम अपने आप में एक कलाकृति है। उसमें जो उसका आर्किटेक्चर है, जो उसके निर्माण की कला है, वह भी अपने आप में एक कलाकृति है और वह खुद अपने आप में एक संग्रहालय का समझिए कि पूरा रूप है। इसलिए ये दोनों चीज़ें खास तौर से इस संग्रहालय की विशेषता है और आने वाले समय में लोगों को यह एहसास जरूर हो कि एक समय था जब अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को संजोने के लिए, उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए किसी सरकार ने इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई थी। इसका भी जिक्र या इसका भी कहीं न कहीं उसमें चर्चा होनी चाहिए। और यह म्यूज़ियम आने वाले समय में बिहार की जो संस्कृति है, बिहार जो विरासत है, आने वाले समय में लोगों को उससे परिचित कराता रहे, यही इसका मकसद भी होता है।
और ये हमारे, यह भी फिर मैं कहूँगा कि यह भी मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता ही है कि जो विकास के काम तो कई सरकारें करती हैं या अलग अलग प्रदेशों में सरकारें कर रही हैं, लेकिन विकास के काम करते हुए सामाजिक मुद्दों से लेके अपने संस्कृति को या अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसको इस रूप में संरक्षित करने के लिए कि आने वाले दशकों ही नहीं शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ी बिहार के इतिहास को, संस्कृति को, यहाँ की तहजीब को सही रूप में समझे और देखे, जाने, ये इस म्यूजियम की खासियत है, ये इस म्यूजियम का मकसद है। और हमारी समझ से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा और मंशा है। तो आज के दिन पे बिहार दिवस भी है और हम बिहार म्यूजियम के बिनाले कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। हम यही शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में बिहार म्यूजियम शताब्दियों तक बिहार की विरासत, बिहार के इतिहास और बिहार की कलाकृतियों से आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराते रहें, जिससे उनको सही ज्ञान और सही चीज़ों की जानकारी मिलती रही। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।